बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ सईद है और मैं तकरीबन 15 साल से इस फील्ड से वाबस्ता हूँ, ऑनलाइन फील्ड से। और काफ़ी कुछ किया है, बहुत से फेलियर्स और स्ट्रगल्स के बाद। रिसेंटली कुछ लोग अप्रोच कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ लोग के जनाब उनको गाइडेंस मिले और ऑन एंड ऑफ कुछ गाइडेंस वगैरह मैं उनको प्रोवाइड करता रहता हूँ। लेकिन उस गाइडेंस के अंदर काफ़ी चीज़ें अधूरी होती हैं। अधूरी से मुराद ये है कि मैं आप सवाल मुझसे पूछते हैं कि जनाब मैं फ्रीलांसिंग कैरियर में ये कर रहा हूँ या मैं अपने प्रोडक्ट के अंदर ये कर रहा हूँ, बिज़नेस के अंदर ये कर रहा हूँ। और जो है ना, एक बेसिक सवाल होता है, उस बेसिक सवाल के अंदर कोई भी बंदा आपको बेसिक जवाब दे सकता है अपने एक्सपीरियंस, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। वो जवाब शायद आपके लिए इफ़ेक्टिव हो भी सकता है और चांसेस ये हैं कि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता, क्योंकि हिस्ट्री और पीछे उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता। और उसके लिए जो मुझे एक सॉल्यूशन समझ आया और जो मैं करना चाह रहा हूँ, जिसकी ये सीरीज़ है, जिसके लिए ये सारा सिस्टम बना और ये मैं जो भी आपको डिटेल नज़र आएगी, इतनी एफ़र्ट, इतना काम किया है, वो उसी सीरीज़ के अंदर है कि जब तक बैकग्राउंड नहीं पता होगा कि आप कौन है, कहाँ से हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या किया है, कैसे किया, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, कैसे पहुँचना चाहते हैं, क्या रिसोर्सेज़ हैं, क्या माइंडसेट है, क्या विज़न है, क्या आपके लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, क्या आपका थॉट प्रोसेस है। ये चीज़ें कनेक्ट नहीं होंगी तो आपको हेल्प करना मुश्किल हो जाएगा, राइट? सो मैं एक कोचिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने लगा हूँ और उसके लिए जब मैं स्टार्ट करने जा रहा था और उसके लिए जो मैं प्लानिंग या वर्किंग कर रहा हूँ, उसके अंदर एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ समझ आई और नज़र आई कि मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट नो वेयर दे नीड डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट स्टेजेस। टीचर कहाँ रिक्वायर्ड है, ट्रेनर कहाँ रिक्वायर्ड है, मेंटर कहाँ रिक्वायर्ड है, आपका कोच कहाँ रिक्वायर्ड है, कंसल्टेंट कहाँ रिक्वायर्ड है और उनके क्या रोल्स हैं। अगर ये चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी, और जो नहीं होती मोस्ट ऑफ द पीपल को, और मुझे भी नहीं क्लियर थी, और कुछ अरसे के रिसर्च करने के बाद, कुछ चीजों में डीप जाने के बाद, एनालाइज करने के बाद पता चला कि किसका कहाँ रोल है। जब ये पता चल जाता है तो फिर आप उससे रिलेटेड इफेक्टिव लोगों को सही फाइंड आउट कर सकते हैं, सही कनेक्ट हो सकते हैं, सही सवाल पूछ सकते हैं, सही फॉलो अप कर सकते हैं और अपनी जर्नी में ज्यादा आगे ग्रो कर सकते हैं। अगर आप एक उस बंदे से जिसका रोल डिफरेंट है और उससे एक्सपेक्टेशन डिफरेंट कर लेते हैं और सवाल आपका डिफरेंट हो जाता है, तो आपके रिजल्ट्स भी डिफरेंट हो जाते हैं और आप अपनी जर्नी में कामयाब नहीं हो पाते। आज के सेशन के अंदर, आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर जो मेरा कॉन्सेप्ट है, आपको अपने एक्सपीरियंस से, अपने लर्निंग पॉइंट से बता सकूं कि जनाब कि कौन सा बंदा कहाँ पे फिट आता है, उसका क्या रोल है, और आपकी जर्नी के अंदर, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी के अंदर, आपके ऑनलाइन बिजनेस के कैरियर के अंदर कहाँ पे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे बेसिक लेवल पे पहले क्लियर करना बहुत जरूरी है। एक ये चीज है कि ये मेरी अपनी ज़ाती राय, मेरी अपनी रिसर्च है, उससे आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, और इख्तिलाफ से ज़्यादा बेहतर ये है कि आप उसके ऊपर जो चीज़ें आपको समझ आती हैं, आपसे रिलेट होती हैं, उसको लें, और जो चीज़ें नहीं होती वहाँ पे अपनी चीज़, अपनी राय, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख के आप उसको आगे इम्प्लीमेंट करने की तरफ जाएँ। दूसरा, मेरा जो इस सेशन को ज़्यादा कॉन्सेप्ट होगा वो ऑनलाइन बिज़नेस से रिलेटेड, कैसे आप उससे फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक? तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जितने भी रोल्स आएँगे, ये सारे काइंड ऑफ इंटर रिलेटेड है, इसीलिए कन्फ्यूज़ करते हैं, और वो भी आगे चल के हम इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे, मूव फॉरवर्ड करेंगे, और इसको हम इस एंगल से देखेंगे कि किसका रोल कहाँ पे फिट इन आता है और कहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट आपको है, और आप उसको इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं अपने कैरियर के अंदर मूव फॉरवर्ड करने के लिए, राइट? सो उससे पहले कुछ चीजें समझना जरूरी हैं। एक हायरार्की कहलाती है, DIY के हायरार्की। कितने लोग इस हायरार्की बारे में जानते हैं? सर्च नहीं करना, ठीक है? और इसके अंदर कुछ मैंने ट्विस्ट, कुछ रिसर्च करके चीजें ऐड ऑन की हैं, वो आपको मैं आउट करूंगा इसके अंदर, राइट? और ये कुछ बनता है, D स्टैंड फॉर डाटा, ठीक है? और इन इमेजेस को ही अगर मैं ओपन करूंगा तो काफी चीजें आपको उसमें क्लियर हो जाएंगी, बट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि ये कहाँ यूज होता है और क्या इफेक्टिवनेस है, ताकि आप ज्यादा अच्छा समझ सकेंगे, जो आगे जाके हम डिटेल में चार्ट को डिस्कस करेंगे, व्हाट एंड वेयर दे आर रिक्वायर्ड।
तो पहली जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, मैं यहाँ पे बार बार इसलिए देख रहा हूँ कि मैं मोबाइल है ताकि मैं चेक कर सकूँ कि वहाँ चीजें वगैरह क्लियर आ रही हैं। सो यू जस्ट कीप मी अपडेटेड अगर कोई इशू ना हो, आई होप ना हो। अगर हुआ तो फिर बाद में दोबारा मैं रिकॉर्डिंग वीडियो कर लूंगा, लेट्स सी। ओके जी, डाटा पहला एलिमेंट है। डाटा सबसे पहले आपको किसी भी चीज के लिए डाटा मिलता है और उसके बाद आप चीजों को एनालाइज और आगे चीजें मूव फॉरवर्ड करते हैं। सेकंड स्टेप है कि उस डाटा के ऊपर इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि अगर नंबर्स हैं तो किस चीज के नंबर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं किस चीज के लिए हैं, ठीक है, सूरज है तो क्या करता है, ठीक, इंफॉर्मेशन होती है उसके बाद जो सेकंड स्टेज है, ठीक। नेक्स्ट स्टेज पे जब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं, नॉलेज, डाटा से मूव करके आप इंफॉर्मेशन की तरफ जाते हैं, फिर नॉलेज, जैसा सूरज की एग्जांपल के भाई सूरज आपने देखा, एक डाटा आपको मिल रही है, ठीक है, इंफॉर्मेशन कि सूरज क्या करता है, ठीक है, नॉलेज कि सूरज से आप रोशनी लेते हैं, ठीक है, सूरज से आप हीट लेते हैं। और ये अगर आप देख रहे होंगे तो इनकी डॉट्स की पोजीशनिंग एक ही है, और आपको पहले डॉट्स के अंदर एम्प्टी हैं, डाटा के अंदर इंफॉर्मेशन के अंदर कुछ उसके अंदर कलर्स किए गए, और नॉलेज के अंदर उन डॉट्स को कनेक्ट किया जा रहा है, राइट। अच्छा, और अब यहाँ पे कुछ ट्विस्ट आता है, जो चीजें मैंने ऐड ऑन की, इसीलिए DIKIWI की हायरार्की ये बनती है। इनसाइड, इनसाइड के ये क्या है और इनके अंदर और क्या कुछ किया जा सकता है, इसके अंदर डीप क्या मीनिंग्स हैं, राइट। डाटा से मूव करते हैं इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से नॉलेज, और नॉलेज से जाती है इनसाइट। इसीलिए जो अक्सर इश्यूज, जो अक्सर प्रॉब्लम्स आती है हमारे सिस्टम के अंदर, एजुकेशन के अंदर, और डिग्री और ये सारा सिस्टम चल रहा है, उसके अंदर यही प्रॉब्लम आ रही है कि किसको या करने वाले को ये नहीं पता कि उसने क्या इंफॉर्मेशन देनी है, क्या डाटा देना है, क्या नॉलेज देनी है, क्या इनसाइट देनी है, किसका क्या रोल है, राइट। अगर एक बंदा जिसका रोल सिर्फ डाटा प्रोवाइड करना है, अगर आप उससे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इनसाइट प्रोवाइड करे, तो ये आप उसके साथ भी ज्यादती कर रहे हैं और वो चीज आपको प्रोवाइड नहीं कर सकेगा, ठीक है। एक बंदे का काम नॉलेज प्रोवाइड करना है, अगर आप उससे कहेंगे डाटा कर निकाल के लेके आओ या डाटा लेके आओ, तो वो नहीं लेके आ सकेगा। हर किसी का एक जगह रोल है, और उस रोल को अगर हम समझेंगे तो फिर हमें समझ आएगा कि यार मुझे कहाँ पे किसको रिक्वायर्ड है। इसके आगे जाते हैं, जो कि एक जो मेन ओरिजिनल हायरार्की बनती है, DIKWI, जिसके अंदर इनसाइड नहीं था, जो रिसर्च करके कुछ चीजें हैं जो एडवांसमेंट हुई, उसको फिर मैंने ऐड ऑन किया है। विजडम, विजडम क्या है कि ये जो दो डॉट्स आपको इनसाइड्स में नजर आ रहे हैं, ये आपकी जर्नी है, आपकी डेस्टिनेशन है, यहाँ पे मंजिल्स पे आपने पहुंचना है। विजडम क्या है कि आपको किस कड़ी को किससे मिलाना है और कैसे आप अपनी जगह पे पहुंच सकते हैं। ये नॉलेज वाला बंदा नहीं बताएगा आपको, ये इनसाइड वाला बंदा भी नहीं बताएगा, ये विजडम वाला बंदा बताएगा। अब ये विजडम वाला कौन है? अगर आप डाटा वाले बंदे से एक्सपेक्ट करेंगे कि ये विजडम वाला काम करके दे, नहीं कर सकता, नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। इंफॉर्मेशन वाले बंदे से ये एक्सपेक्ट करें कि वो आपको विजडम वाला काम करके बताए, नहीं होगा। नॉलेज वाले बंदे से एक्सपेक्ट करें कि वो विजडम वाला काम करके दे, नहीं होगा। विजडम वाले बंदे से ये एक्सपेक्ट करें कि वो डाटा वाला काम करके दे, नहीं होगा। जो आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कहां पे और किस कौन ये बंदे कौन है। और इसके बाद एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है, दैट इज इम्पैक्ट। जो इम्पैक्ट वाला बंदा है, अगर आप उससे एक्सपेक्ट करें कि विजडम दे, ठीक है, या विजडम वाला काम करे, मुश्किल है, उसका रोल नहीं है, वो ये नहीं करेगा। और अगर आप उससे ये काम करवा रहे हैं तो ये आप उसके साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, राइट। उससे ये एक्सपेक्ट करें कि वो नॉलेज वाला काम करे, नहीं करेगा। अच्छा, एक चीज इस कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है, क्योंकि ये हायरार्की इंटर रिलेटेड है, कनेक्टेड है, एक के ऊपर एक आता है, तो कुछ बेसिक चीजें जरूर वो कनेक्ट करेंगे, कुछ बेसिक इंपैक्ट वाला भी कुछ बेसिक नॉलेज जरूर देगा, कुछ बेसिक इंसाइट जरूर देगा, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जरूर देगा, डाटा और विजडम जरूर देगा, लेकिन डिटेल में नहीं जाएगा, ठीक है। जो नॉलेज वाला बंदा है वो भी कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डाटा, कुछ इंसाइट, कुछ थोड़ा बहुत विजडम वगैरह देगा, कुछ इंपैक्ट की बात भी कर जाएगा, दे जाएगा, लेकिन
डिटेल में नहीं जाएगा। बात समझ रहे हैं? सो पहली चीज ये समझना जरूरी, और ये हायरार्की बताना इसलिए जरूरी थी ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट पता चल सके, कुछ सिस्टम समझ आ सके और कुछ नजर आ सके कि दिस इज नॉट कि हवा में कोई मैं तीर चला रहा हूं, इट्स बेस्ड ऑन द रिसर्च, और उसके ऊपर आगे जाके हम बात करेंगे। ठीक है, अक्सर लोग अगर सिर्फ इस हायरार्की को ही देख लें तो उनके तो अभी फिलहाल ही दिमाग के ढक्कन ओपन हुए होंगे, जो मेरे भी ओपन हुए थे उसको देखने के बाद, कि यार अब समझ आती है, ये तो 6 लेयर्स हैं, 6 डिफरेंट पीपल्स हैं जिनसे डिफरेंट रोल्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं और डिफरेंट रोल्स वो प्ले करते हैं। अच्छा, अब इसको आगे हम फर्दर डिटेल में चलते हैं, जहां पे यहां आता है टीचर्स टू लीडर रोड मैप। थोड़ा बेसिक क्लियर कर दूं, जो रोड मैप का मेरा एक्सपीरियंस भी और जो मैं रोड मैप के ऊपर बात करता हूं। रोड मैप क्या है कि आपको मंजिल पे पहुंचाने की गाइडलाइन, कि अगर आपको पता चल जाए कि आप अपनी मंजिल पे कैसे पहुंच सकते हैं, कहां पे क्या चीज रिक्वायर्ड है, क्यों रिक्वायर्ड है, कैसे रिक्वायर्ड है, कहां से ले सकते हैं, कितना रिक्वायर्ड है, तो आप अपनी मंजिल पे सफर आसानी से कर सकते हैं। यही अगर आपको ऑनलाइन कैरियर के अंदर पता चल जाए, अपने बिजनेस के अंदर, कि किस बंदे की कहाँ जरूरत है, आपको कहाँ उसको फाइंड आउट किया जा सकता है, कैसे उसे कनेक्ट हुआ जा सकता है, और कैसे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन या नॉलेज या विजडम या इनसाइट या इम्पैक्ट लिया जा सकता है, ताकि आप अपनी जर्नी में अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकें। इसी के अंदर जो पहली स्टेज आती है वो आती है टीचर की। ठीक है, अच्छा, इस सारी हिरार्की के अंदर, सारे रोड मैप के अंदर कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। पहला स्टेप क्या आता है इस हिरार्की के अंदर, टीचर का आता है, और इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट समझने की जरूरत है। आई डोंट नो, मेरा कर्सर नजर आ रहा होगा, कि ये स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं रोड मैप से। इसका जो स्टार्टिंग फेज से हम बात करेंगे, और फिर ये मूव फॉरवर्ड करता है आगे की तरफ। ठीक है, ये एक स्टेज से स्टार्ट होता है और दूसरी स्टेज पे जाके छोड़ेगा, फिर दूसरी स्टेज से तीसरा आएगा, फिर तीसरा, और तरह मूव फॉरवर्ड होता जाएगा, जो आपको होपफुली चार्ट के अंदर समझ भी आ जाएगा। राइट, तो ये चीज भी बताना जरूरी है। नाउ, जो टीचर का रोल है वो स्टार्ट होता है डेटा से। ठीक है, हम जैसे अगर मैं बेसिक की बात करना चाहता हूं, ठीक है, जो काउंटिंग को उठा लेते हैं या एबीसी को उठा लेते हैं, सो वो डाटा की बुनियाद के ऊपर स्टार्ट करता है और फिर इसको आगे मूव फॉरवर्ड करता है, जो इंफॉर्मेशन की नेक्स्ट स्टेज हमारी आती है। राइट, सो टीचर एक डाटा से लेकर इंफॉर्मेशन की तरफ मूव करता है और इंफॉर्मेशन की तरफ जाके वो छोड़ देता है और फिर नेक्स्ट स्टेप वाले का काम स्टार्ट होता है। इसी के अंदर जब आगे मूव करते हैं, इसका रोल इंफॉर्मेशन या इसका रोल जो डाटा प्रोवाइड करना है, इसका टीच, ठीक है, इसका रोल वो रोल नहीं है जो सेकंड स्टेज पे आता है ट्रेनर का। और ट्रेनर क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर दी गई है उसके ऊपर ट्रेंड करता है। बात समझ रहे हैं? टीचर जस्ट टीच अराउंड। और अगेन, अभी ये कन्फ्लिक्ट माइंड में ये आ रहा होगा, यार नहीं, टीचर सारे काम करता है, वो ट्रेंड भी करता है, वो ये भी करता है, वो सारे करता है। वो नहीं करता, वो उसके रोल्स नहीं है, इसीलिए वो बेसिक्स काम जरूर कर जाता है, लेकिन वो कंप्लीट काम उसके नहीं होते, और इसीलिए वहां पे अधूरी चीजें रह जाती हैं। टीचर डाटा से प्रोवाइड करके इंफॉर्मेशन की स्टेज तक आपको लेके जाता है, और इंफॉर्मेशन की स्टेज से स्टार्ट होता है ट्रेनर, जो वहां पे आपको ट्रेंड करता है, और उस ट्रेनिंग से क्या होता है, आपको मूव फॉरवर्ड करता है, कौन सी स्टेज पे लेके जाता है, वो स्टेज आ जाती है आपकी नॉलेज की स्टेज पे। ठीक है, और इस नॉलेज की स्टेज पे लेके जाने के साथ साथ यहाँ पे जो रोल आता है वो कंसल्टेंट का रोल आता है। ठीक है, जो कि आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, वो ट्रेंड नहीं कर रहा होता, वो डाटा भी नहीं दे रहा होता, उसके पास डाटा आया हुआ था, उसके पास इंफॉर्मेशन आई हुई होती है, और इस इंफॉर्मेशन को लेके वो आपको कंसल्ट कर रहा होता है। अब आप ऑनलाइन कैरियर के अंदर अगर आप देखेंगे, राइट, सो ज्यादातर जो लोग हैं, ज्यादातर जो लोग कोर्सेज या ट्रेनिंग्स वगैरह करा रहे हैं, वो ट्रेनर्स हैं। दे जस्ट प्रोवाइड यू द ट्रेनिंग ऑन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट। बात समझ रहे हैं? वो आपको कंसल्ट नहीं कर रहे होते। कंसल्ट के लिए आपकी इंफॉर्मेशन लेना उसके पास जरूरी होता है, वो आपको ट्रेंड कर रहे होते हैं। ठीक, अभी जो पूरा चार्ट ओपन होता है, फिर आपको और भी डिटेल में चीजें मैं समझाऊंगा। कंसल्ट के बाद आता है कोच।
कोच के पास क्या आती है, इनसाइट्स को यूटिलाइज करता है, और इसका जो रोल होता है इम्प्लीमेंटेशन, ये इम्प्लीमेंटेशन की फेज में लेके जाता है। जितनी आपके पास डाटा आ चुका है, टीचर के तहत, ट्रेनर के तहत आ चुका है, आपने कंसल्टेंट से गो थ्रू हो चुके हैं, नाउ हिज रोल इज टू मेक श्योर यू इम्प्लीमेंट दैट नॉलेज, दैट इंफॉर्मेशन और दैट डाटा टू गेट द डिजायर रिजल्ट्स। ये आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा होता, ये नॉलेज नहीं दे रहा होता, ये डाटा नहीं दे रहा होता, इसका स्पेसिफिक रोल होता है टू हेल्प यू ब्रिंग आउट द बेस्ट फ्रॉम दैट knowledge you already have, right? This is where the coaches comes. ठीक है, their role is to bring the best out from you around the information, knowledge और data you already have. जब इससे आगे हम मूव फॉरवर्ड करते हैं तो फिर स्टेज आती है मेंटर की, और मेंटर का एक डिफरेंट रोल है। ये रोल है विजडम का, और इस रोल के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कोच के अंदर, वो दे रहा होता है। मेंटर के अंदर दोनों प्लेयर्स एक दूसरे को विजडम या नॉलेज और इंफॉर्मेशन और सारी चीजें ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। आप जब हम ये बात करते हैं, जैसे आजकल ऑनलाइन फील्ड के अंदर बड़ा कॉमन सा चल रहा है कि बी माई मेंटर, या ये मेरा मेंटर है, और ये सारी चीजें हैं, वो मेंटर नहीं है। वो एक वर्ड नजर आ गया, एक वर्ड बड़ा अट्रैक्टिव नजर आ गया, जिसकी वजह से हम हर किसी को मेंटर कहना शुरू कर देते हैं। एक बंदा जो इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, एक बंदा जो आपको कंसल्ट भी कर रहा है, एक बंदा काइंड ऑफ अ कोच के तौर पे भी काम कर रहा है, हम हर किसी को मेंटर कहना शुरू कर देते हैं। बट मेंटर नहीं, मेंटर के अंदर बहुत सी डिफरेंट एलिमेंट। मेंटर क्या है, एक बड़ा की एलिमेंट मेंटर के अंदर क्या है, वो जो बता रहा होता है उसके पीछे क्या हिकमत है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके पीछे क्या हिडन चीजें हैं जो वो बता नहीं रहा होता, बट एज ए मेंटी यू आर ऑब्जर्विंग इट। बात समझ रहे हैं? और एज ए मेंटी यू डू दोज एक्टिविटीज दैट हेल्प्स यू come close to your mentor so you can observe, analyze, understand, and then move forward and use that wisdom towards your advantage. और उसके अंदर मेंटी का मेंटर को गिव बैक करना इन डिफरेंट फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंटर वो जिस लेवल पे होता है वहां पे मनी इज नॉट द ड्राइविंग फोर्स। यू नीड टू कम आउट फ्रॉम दैट जोन जहां पे जस्ट आप उसको पूछेंगे मुझे सवाल का जवाब दे दो, वो जवाब दे देगा, लेकिन उस जवाब के पीछे की हिकमत, लॉजिक, विजडम वो जानना बहुत जरूरी है, और जिसके लिए आपको उस मेंटर के क्लोज होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद आती है लास्ट स्टेज, दैट इज कॉल्ड लीडर। और लीडर क्या करता है, वो इंपैक्ट करता है, वो लीड करता है, राइट? वो लीड करता है। वहां पे आप ना तो उससे विजडम ढूंढ रहे होते हैं, ना इनसाइट चाह रहे होते हैं, ना नॉलेज चाह रहे होते हैं, ना इंफॉर्मेशन चाह रहे होते हैं, ना डाटा चाह रहे होते हैं। यू आर विलिंग टू फॉलो हिज और हर कमांड। एंड द बेस्ट लीडर्स आर द वंस हु लीड्स अदर टू हेल्प अदर्स बिकम्स द लीडर। वो लीडर इसलिए होते हैं, उस रोल में इसलिए होते हैं कि वो आपको उस लीडर वाली पोजीशन पे ले जाने के लिए एफर्ट कर रहे होते हैं। लीडर वो होता है जब पेन आती है, जब स्ट्रगल आती है, जब हार्डशिप आती है, तो वो फ्रंट पे खड़ा होता है, और जब एडवांटेजेस की बात आती है, बेनिफिट्स की बात आती है, गेन्स की बात आती है, वो सबसे पीछे होता है और अपनी टीम को, जो उसके फॉलोअर्स होते हैं, उनको आगे कर रहा होता है उस एडवांटेजेस को लेने के लिए। दैट इज वेयर ट्रू लीडर्स कम इन, दैट इज वेयर जो उसके फॉलोअर्स होते हैं वो ब्लाइंडली उसको फॉलो कर रहे होते हैं, और वो सब कुछ उसको क्लियर करने को तैयार होते हैं। So leader roles is to lead and perform those activities, those actions कि उसके followers without forcing the followers वो उसकी लीड को फॉलो करें और एक मिशन को, एक चीज को अकम्प्लिश वो करने में कामयाब हो सके। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, जो सारी चीजें जिसके अराउंड यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट घूमता है, कि स्किल्ड की बात होती है।
सो स्किल कम एट द सेकेंड लेवल, जो कि ट्रेनर आपको हेल्प आउट कर रहा होता है किसी भी एक स्किल को बिल्डअप करने के लिए। और जो गोल्स को अचीव करने में कोई बंदा अगर आपको हेल्प आउट कर रहा होता है, वो कोच कर रहा होता है, कि वो आपको हेल्प आउट करता है। आप कहते हैं कि जनाब मैं फ्रीलांसिंग के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहता हूं, ग्रो करना चाहता हूं। आप फ्रीलांसिंग के कोर्सेज ले लेंगे, ट्रेनिंग्स ले लेंगे, स्किल से इक्विप हो जाएंगे, राइट। आप फ्रीलांसिंग के अंदर जो कोई बंदा टॉप पे काम कर रहा है डिजाइनिंग के अंदर, आप उससे अपने सवालात पूछ रहे होंगे, आप उससे कंसल्ट कर रहे होंगे। बट इफ यू वांट टू टेक दैट नॉलेज, दैट स्किल टू द नेक्स्ट लेवल, वहां पे आता है कोच। वो क्या हेल्प आउट करता है? वो ये हेल्प आउट करता है कि जनाब आपने ये कहा कि मैंने हर जगह ट्राई कर लिया है, हर जगह मैंने एफर्ट कर लिया है, मैं फाइवर पे, पीपल पर आवर पे, अपवर्क पे, guru.com पे, हर जगह मैं बैठ गया हूं और मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। कोच क्या करता है? वो ये करता है, शो मी व्हाट डिड यू डू। वो एनालाइज करता है जो ऑलरेडी चीजें आपने की हुई हैं, और वहां पे आपको हेल्प आउट करता है कि कहां और किस तरह चीजों को ट्वीक करना है, क्यों करना है। और वो आपको फोर्स करता है वो एक्टिविटीज, वो काम करने के लिए जो आपको ऑलरेडी पता है, बट सम हाउ यू आर नॉट डूइंग, आप नहीं कर रहे या उस लेवल पे नहीं कर रहे। और बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है मेंटर और कोच के अंदर, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसको समझना बहुत जरूरी है। कोच वो होता है जो आप में से बेस्ट निकाल सके। कोच वो नहीं है कि वो उसी फील्ड के अंदर टॉप लेवल पे भी बैठा हुआ। आपको अगर आप जाते हैं, माइकल जॉर्डन की एग्जांपल लेते हैं, आप स्पोर्ट्स में जाएंगे तो आपको ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे कि जिनके जो प्लेयर्स हैं वो बहुत टॉप लेवल्स के प्लेयर्स हैं, बट उनके कोचेस के नाम आपको कहीं पे भी नहीं सुनाई दे रहे होंगे। और कहीं पे तो कोचेस आपको ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने कहीं इंटरनेशनल लेवल पे प्ले भी नहीं किया होगा, इवन देन वो बड़े लोगों के, बड़े प्लेयर्स को कोचिंग दे रहे हैं, और वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर उनको प्राइस पे कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज वो कोचेस बेस्ट हैं उन प्लेयर से बेस्ट निकलवाने में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और जो मेंटर है, मेंटर वो होता है जो उस फील्ड के अंदर टॉप पे पहुंचा हुआ होता है। समझ रहे हैं? हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं? हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मेंटर हमें कोचिंग वाला काम करे, जो वो नहीं करेगा, क्योंकि वो जिस लेवल पे पहुंच चुका है, जहां पे वो पहुंच चुका है, वहां पे उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास, वो नहीं कर सकता। वहां पे आपको खुद उसके पास जाना पड़ता है, उसके पास बैठना पड़ता है, उसकी कंटेंट को गो थ्रू करना पड़ता है, उसकी चीजों से डीप एनालाइज करना पड़ता है, और फिर अपने डॉट्स कनेक्ट करने पड़ते हैं। उसकी, वही कहते हैं ना, गुरु के साय में जितना आप बैठते हैं तो उतना ही ज्यादा आपको विजडम मिल रहा होता है, और फिर वहां से चीजों में लेके आप जो है ना ग्रो कर रहे होते हैं। जो मेंटर होता है जब वो बात करता है पब्लिक के अंदर, तो वो जनरल सबके लिए बात कर रहा होता है। बट जो मेंटी होता है, वो ये ऑब्जर्व कर रहा होता है कि क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्या इंपैक्ट हो रहा है, और क्या चीजें, और मैं इसमें से क्या चीज को लेके अपने लिए इंप्लीमेंट कर सकता हूं। समझ रहे? सो व्हेन यू कंफ्यूज योर सेल्फ विद द मेंटर एंड द कोच, और फिर आप मेंटर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको कोचिंग वाला काम करें, तो फंस जाते हैं। ठीक है। और अगर मैं आपको यहाँ पे माइकल जॉर्डन की ये कोट कर दूं, माइकल जॉर्डन के ऊपर एक ऐसा टाइम आया था जिस टाइम के अंदर वो डाउनफॉल पे था। उस टाइम पे उसको जानते भी नहीं थे कि माइकल जॉर्डन है, और वो अपने टीम से भी काफी आउट हो गया था। उसने सारे ट्रेनर्स को, सारे कोचेज वगैरह को आजमा लिया, और कुछ नहीं बना। एक बंदा जिसने इंटरनेशनल लेवल पे कभी भी नहीं खेल, बल्कि लो लेवल पे भी कभी बास्केटबॉल नहीं खेली थी, ग्रोवर उसका नाम है, और जो है ना वो कभी भी नहीं खेली थी, वो उस तक पहुंचता है किसी अप्रोच से, और उसको कहता है, माइकल जस्ट गिव मी 7 days, और मैं आपको रिवाइव कर लूंगा, आपकी जो एबिलिटीज हैं वो कम बैक करना शुरू कर देंगी।
माइकल सारी जगह से हारा हुआ था और सारे कोचेस हर किसी को ट्राई कर चुका था, लेकिन वो कम नहीं कर पा रहा था। उसने कहा 7 डेज नहीं, मैं तुम्हें 30 डेज देता हूं, लेट्स सी व्हाट यू कैन डू। ठीक है, वो 30 डेज 8 साल तक चले गए और उस 8 साल के पीरियड के अंदर माइकल जॉर्डन एक माइकल जॉर्डन टाइकून नाम और एक लेजेंड कहलाया। और इस कोच के पास कोई बास्केटबॉल की स्किल्स नहीं थी, बट इसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल थी, टू ब्रिंग द बेस्ट आउट फ्रॉम द माइकल जॉर्डन, जो उसने किया। और जब, ठीक है, इसी तरह कोबी ब्रायन या माइकल जॉर्डन के अगर आप देखिएगा, कहीं आपको मिल भी जाएगा कि जब उनका कैरियर एंड हुआ तो उन्होंने अपने कोच से कहा कि दिस इज द लास्ट डे, आइंदा मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाना। अपने कोच से, जिस कोच ने उनको हेल्प आउट किया और वहां तक पहुंचे, क्यों? कि वो कोच उनसे बेस्ट निकलवाने के लिए इतनी ज्यादा एफर्ट, इतनी ज्यादा उनको पुश, इतना ज्यादा हार्डशिप से गुजारते थे, तब जाके उस लेवल पे पहुंचे। और अब जब उनको पता चल गया कि दैट इज एंड, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नहीं दिल उनका करता था वो काम करने के लिए, बट उनको पता था कि नहीं करेंगे तो नहीं अचीव कर सकते। और इसीलिए वो कोच को भी बर्दाश्त कर रहे थे, उसकी कोचिंग को भी बर्दाश्त कर रहे थे, और फिर वो एक अल्टीमेट लेवल पे पहुंचे। अब आप देखें कि आप ट्रेनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कोचिंग करे, या कोच से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको स्किल सिखाए, या आप टीचर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको स्किल सिखाए, क्या कंसल्टेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको स्किल सिखाए, और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बंदा आपको इस पूरी जर्नी में हर जगह लेके पहुंच जाए? दिस दिस इज और इसी तरह जो वो कहता है ना, आपका जिम रोन जो कहता है, यू आर एन एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू सराउंड योर सेल्फ। ठीक है, तो मैं उसमें ऐड कर देता हूं, 6 कर लें, या अगर 5 ही करते हैं तो आप ट्रेनर की स्टेज से उठा लें, ट्रेनर, कंसल्टेंट, कोच, मेंटर और लीडर। इन 5 लोगों से 5 इस तरह के लोग अगर आपके सराउंडिंग्स में हैं, और उसके दरमियान अगर आपका उठना बैठना या उनके कंटेंट से गो थ्रू कर रहे हैं, उनको फॉलो अप कर रहे हैं, तो फिर आपकी एवरेज बहुत अच्छी बनेगी। अगर आप कि 5 टीचर्स के ही लेवल्स वाला डाटा है या ट्रेनर्स के लेवल्स वाला है, तो आप ट्रेनर्स में बैठे रह जाएंगे, कंसल्टेंट है तो उसमें बैठे रह जाएंगे। ठीक है, समझ आ रही है बात आपको? सो दिस इज समथिंग जो मुझे, जब मैं खुद भी काम कर रहा था, चीजें देख रहा था, तो मेरे भी ढक्कन दिमाग के खुलना शुरू हुए और समझ आना शुरू हुए, ओ यार, आई वॉज एट द रॉन्ग लेवल, आई वॉज एक्सपेक्टिंग रॉन्ग थिंग्स फ्रॉम द रॉन्ग पीपल, दैट इज वाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली। समझ रहे हैं बात? अब आप देखें वे अपनी लाइफ में कहां पे, कौन बंदा किधर है, नजर आना शुरू है? मुझे कमेंट में आप बताएं, डिड यू स्टार्ट सीइंग कि किस बंदे का रोल कहां है? एक बंदा एक बहुत अच्छा ट्रेनर है, बट डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो बहुत अच्छा कोच भी है, जो आपको आपकी प्रॉब्लम से, आपकी इनसाइट्स फाइंड आउट करके और हेल्प आउट कर सके। ठीक है, और जिस तरह ये सारी चीजें करने के बाद, और इन रोल्स में मैं रहा हूं, ठीक है, और अगर आपने मुझे कुछ अरसे से पर फॉलो किया है, तो पिछली दफा मैंने कुछ साल 2 साल पहले, वो जिस तरह सबको भी हवा चला रहा था, मेंटर चला, मैंने एक ग्रुप स्टार्ट किया मेंटरिंग का सारा कुछ, तो वहां पे चीजें गया, उधर चीजें नजर आई कि जो लोग मुझे मेंटर मानते हैं या जो मेंटर है, अगर मुझे समझते हैं, तो वो मेरी चीजों को फॉलो करें। और अच्छा, मेंटर के अंदर एक और बहुत सी चीजें, इट इज नॉट अबाउट सब्जेक्ट मैटर के ऊपर आप मेंटर उसको कहलाते हैं, सब्जेक्ट मैटर के ऊपर तो उसके पास नॉलेज है सारा कुछ, बट ही इज मेंटर बिकॉज उसकी बाकी चीजों को भी आप सीख रहे होते हैं, हाउ ही स्पीक्स, हाउ ही कम्युनिकेट, वो अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन कर रहा है, वो अपने माइंडसेट के लिए क्या काम कर रहा है। यहाँ पे कुछ सेट्स हैं जो रॉबिन शर्मा से मैंने कुछ फॉलो अप किए, द मॉन्क हू सोल्ड द फरारी, उसके 4 सेट थे, माइंड सेट था, सोल सेट था, हार्ट सेट था, और आपका सोल सेट। ठीक है, इसी के अंदर कुछ चीजें मैंने जब डीप गया तो चीजें नजर आई कि माइंडसेट, कि आप माइंडसेट के लिए क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, ये आप मेंटर से ऑब्जर्व कर रहे थे, वो माइंडसेट के लिए क्या कर रहा है। ठीक है, जिस तरह मैं अगर अपनी बात करूं, तो मेरे कुछ मेंटर्स में से एक मेंटर जो
लोकल बात कर लूँ, वो हिशाम सरवर साहब हैं, जिनको मैं गुरु मानता भी हूँ, कहता भी हूँ। और उनके अगर आप मुझे कहते हैं, जैसे लास्ट में मैंने पोस्ट भी की थी, अक्सर लोग कुछ कह रहे थे कि जी गुरु का राइट हैंड, या गुरु के साथ, या गुरु के सपोर्ट में सारा कुछ, या उनके साथ अगर मैं अक्सर नजर आता हूँ या उनके इवेंट एक्टिविटीज में होता हूँ, वो इसलिए होता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न मोर फ्रॉम हिम। और वो चीजें जो वो कहते नहीं है लेकिन वो करते हैं, ठीक है। सो माइंडसेट के लिए क्या कर रहा है एक बंदा, ठीक है, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं मेंटर को, वो हेल्थ सेट के लिए क्या काम कर रहा है, वो रिलीजन सेट के लिए क्या काम कर रहा है, वो सोल सेट के लिए क्या काम कर रहा है, वो एजुकेशन सेट के लिए क्या काम कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें, और बड़ी इंपॉर्टेंट एक और आपको चीज बताऊं, आपके 5-6 मेंटर्स भी हो सकते हैं। जिसा मैं बात कर रहा हूँ श्याम सरोवर साहब की, वो मेरे मेंटर हैं। एक स्पेसिफिक मैंने क्राइटेरिया, एक लाइन, एक चेक पॉइंट्स और एक कैटेगरी बनाई हुई है कि जिसके लिए मैं उनकी गाइडेंस को फॉलो कर रहा हूं। और एक और मेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मेंटर की, वो नोट डाउन कर लें और कमेंट में टाइप करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव भी हो जाएगा, आपको याद भी रहेगा। टू मी माई डेफिनेशन ऑफ मेंटर इज दैट, जिसको आप मेंटर कहते हैं ना, उससे फिर आप आर्गुमेंट्स नहीं करते, आप क्वेश्चनिंग नहीं करते, आप कर गुजरते हैं और फिर उस करने के बाद इंप्लीमेंटेशन करने के बाद फिर आप अपने रिजल्ट्स लेके आते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। आप कोच से आर्गुमेंट जरूर कर सकते हैं और करते हैं, ठीक है, और फिर आप जब एक जगह पे एग्री होते हैं तो फिर चीजें इंप्लीमेंट करते हैं, बट मेंटर से ये काम आप नहीं करते। तो जिसको आप मेंटर मानते हैं उससे आप फिर ये नहीं पूछते कि क्यों कह रहे हो, क्या है, किस लिए है, क्या होगा। फिर आप कहते हैं अच्छा जी गुरु जी कह देता, कर गुजरते हैं, लेट्स सी क्या होगा, ठीक है। और फिर जब कर गुजरते हैं तो फिर इंप्लीमेंटेशन होती है, क्योंकि आपने मेंटर उसको माना इस फील्ड में इसलिए है कि वो वहां पे जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं या जिस तरह का आप काम करना चाहते हैं, अगर आप उससे भी आर्गुमेंट्स में आ जाएंगे तो फिर आप नहीं फायदा ले सकते, ठीक है। अब मेरे 5-6 मेंटर्स हैं और डिफरेंट एंगल्स के अंदर, गुरु जी को मैं एक डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डिफरेंट रोल के तौर पे उनको एज ए मेंटर लेता हूं, जिनसे मैं डिफरेंट चीजें ऑब्जर्व कर रहा हूं, अपनी लाइफ में लेके आ रहा हूं, अपने कैरियर में, बिजनेस में लेके आ रहा हूं, जो मुझे काफी हेल्प आउट कर रही, और डिफरेंट सेक्टर्स बनाए हुए हैं। तो ये भी एक चीज समझ लेना जरूरी है कि आप एक मेंटर, एक लीडर, एक कोच से भी नहीं सारे काम कर सकते। और अगेन स्टेजेस आती हैं जिससे आप आहिस्ता आहिस्ता मूव फॉरवर्ड होते हैं, फिर समझते हैं। दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, ठीक है। कि हाउ, अभी जिस तरह आजकल डिग्री की बड़ी बातें हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, तो अब शायद आप लोगों को जवाब भी मिल गया होगा, चीजें नजर भी आ गई होंगी कि किसका कहाँ रोल है, ठीक है, कौन कहाँ पे आता है। जैसा मेरा बैकग्राउंड अकाउंट्स का है, ठीक है, सो अकाउंटिंग सीखी हमने बी कॉम के अंदर, ठीक है, फिर एमबीए के अंदर यूनिवर्सिटीज, ठीक है, उसके बाद प्रोफेशनल्स उसके आते हैं, ठीक है, आईसीएम में आते हैं, सीएज आते हैं, ठीक है, अकाउंटेंसीज के और ट्रेनर्स आते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो अकाउंट, जैसा आपके एसीसीए की बात कर लें, ठीक है, और सिमा की बात कर लें अगर आप, ठीक है, और इस तरह अगर आप यूके की और यूएससी की डिग्रीज वगैरह लेके आ जाते हैं, वो ट्रेंड कर रही है उस बेसिक स्किल के ऊपर जो टीचर ने यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको डाटा या इंफॉर्मेशन दे दी है, ठीक है, वहां पे पॉलिश होती है, वो इदारे हैं, वो इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक। फिर आगे आप एक डिफरेंट एंगल से चीजों में मूव फॉरवर्ड करते हैं, कम ऑन, ठीक है। हाँ, लूप होल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, चीजें हैं, बट उसको जब फिक्स किया जाएगा, उसके अंदर लूप होल्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, तभी सिस्टम्स चलेंगे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग दीज थिंग्स शुड नॉट बी देयर, वो इतना बड़ा इकोसिस्टम है यूनिवर्सिटीज का, अगर इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाए तो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है, क्योंकि वो बैठा हुआ है, वो पेनिट्रेट कर चुका है, ठीक है, वो एक डिमांड बना चुका है, एक वो विजन बना चुका है, एक थॉट प्रोसेस बना चुका है। आज अगर आप डिफरेंट कोर्सेज देख रहे हैं, डिजी स्किल्स को देख रहे हैं, 1-2 साल हुए डिजी स्किल्स को, जब गवर्नमेंट की बैकअप आई तो आईटी सेक्टर का आप 2 साल से देख रहे हैं कि बूम किस तरह जा रहा है। जब यूनिवर्सिटीज ने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू किया, राइट, सो अब आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज के अंदर भी स्किल्स के ऊपर चीजें काम हो रही हैं, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास रिसोर्सेज हैं,
सो इट इज नॉट अबाउट कि हर चीज तबाह कर दो फिर जीरो से खड़ा करो। इट इज अबाउट कि जो है उसके अंदर कैसे कैसे आप ट्विक्स करके चीजें लेके आ सकते हो और फिर आप चीजों को जो है ना बिल्डअप करते हो। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करना इज वेरी हार्ड। ठीक है जनाब, तो हाँ जी, यहाँ तक कोई बात समझ आती है, कोई चीजें आती हैं और कोई आपके सवालात हैं तो जनाब पूछ सकते हैं। और कुछ लर्निंग हुई है तो मुझे बताएं, इज दिस गुड, हेल्पफुल और कोई फायदा था? ठीक है। और आज का जो मेरा एक कॉन्सेप्ट है वो थीम था कि पहले एक ओवरऑल आपको स्ट्रक्चर और चीजें दे दी जाए और फिर आइंदा चलते हुए जब मैं सीरीज इसकी वीडियोस कुछ करूंगा तो और फिर हम डिटेल में जाएंगे। बट राइट नाउ आई होप कि आज के सेशन से जो बेसिक चीजें हैं ना वो क्लियर हुई होंगी, जो कि बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन थी आज। मतलब इससे पहले आपके लिए एक बंदा ये सारे रोल करता था, क्यों ऐसे ही है? चैट में मुझे बताइएगा। आज से पहले आपके लिए एक बंदा सारे रोल्स में फिट इन आता था, बट आज के बाद आज को आपको समझ आएगी कि कौन सा बंदा कहाँ पे है, किससे कितनी एक्सपेक्टेशन करनी है। ठीक है, और वो क्या उससे आपकी फिर आपको समझ आएगी, अच्छा यार मैं इससे फजूल में फला चीज एक्सपेक्ट कर रहा था, ये इसका रोल ही नहीं है। और जिसने जो काम कर दिया या मुझे ट्रेन कर दिया इसका तो रोल यही था, उसने ये बेस्ट किया। फिर आपको उसकी कदर भी आएगी। समझ आ रही है बात? अब आपके कोई सवालात हैं, कोई चीजें हैं तो आप इसको पूछ सकते हैं। और दिस इज काइंड ऑफ अ ग्लिम्स। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन कोई नई नहीं है, ये पुरानी इंफॉर्मेशन है। और दिस इज वेयर जो मुझे कुछ रियलाइजेशन हुई कुछ अरसे से जाके मुझे चीजें पता चली और फाइंडिंग हुई कि आई एम अ कोच। बैक फ्रॉम आईबीटी स्टार्टिंग 2012 से आई वॉज नॉट प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग्स, आई वॉज बेसिकली डूइंग अ कोचिंग एलिमेंट्स। और वही एलिमेंट वही मुझे जो है ना वो चुपता रहा, वो मसला करता रहा कि यार इसको एक टॉपिक पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी, इवन देन क्यों नहीं रिजल्ट्स आ रहे। ठीक है, जिस तरह लास्ट टाइम कुछ लोगों से काम करने का मौका मिला। और इसीलिए अगर आपने मेरे रोड मैप्स देखे हैं, अगर नहीं देखे तो जाइएगा, जरूर देखिएगा। इंटरनेट बिजनेस ट्रेनिंग्स की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, वहां पे अगर आप रोड मैप्स को देखेंगे तो आपको नजर आएगा। और वहां पे 12 15 रोड मैप्स मैंने कर दिए जो ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड हैं, उनके इन्स एंड आउट्स और किस तरह किया जाए, कैसे किया जाए, क्या इफेक्टिवनेस है। वो इसीलिए किए गए ताकि एक बंदा जिसको ब्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए थी शुरू से, अगर उसको पहले पता चल जाता तो ज्यादा बेहतर था, बने जो 4 साल बाद जाके पता चले कि दिस इज नॉट माई गेम। जिसको फ्रीलांसिंग करनी चाहिए थी शुरू से और उसने जाके अगर लेट सपोज प्रोडक्ट की तरफ चला गया है, तो उसको अगर पहले पता चल जाए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, सो ये वो एलिमेंट्स, ये वो चीजें और लोगों के साथ इंटरेक्शन करके, अभी जिस तरह एक स्टूडेंट के साथ काम किया और उसको हेल्प आउट किया, वो बंदा ऑनलाइन फील्ड के अंदर अपने आप को बिल्डअप करना चाहता था। उसके बाद एक ओपनिंग थी, जॉब्स की ओपनिंग थी, और जो है ना वो नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे बॉस बनना है, खुद कमाना है, सारा कुछ करना है, वो ख्वार होता रहा। उसको समझाया, बताया कि जनाब अभी तुम्हारे लिए ब्रेड एंड बटर मीट करना बहुत जरूरी है। ठीक, अगर तुम्हारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो अवेल करो, कल ही छोड़ सकते हो। उसको समझ आ गई बात, उसने स्टार्ट किया, 2 3 जॉब छोड़ी, शिफ्ट करता हुआ राइट नाउ वो जहां पे जॉब कर रहा है वहां पे मंथली 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस, $1 लाख का मंथली एड बजट उसके हाथ से गुजरा है। वो मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है वहां पे। वो सारी जिंदगी शायद अगर खुद करता रहता कभी भी वो काम नहीं कर सकता, इतना बजट में नहीं प्ले कर सकता। बट अब उसको ये चीज समझ आई कि यार अगर मुझे एक बिजनेस बिल्डअप करना है तो क्यों नहीं मैं उसी तरह की जॉब, मुझे अगर मैं वो सॉफ्टवेयर हाउस में उसने फिर जॉब स्टार्ट किया, वहां पे गया। और अब वो जो मार्केट में जाएगा, अगर अपना वेंचर बिल्डअप करेगा तो उसके बाद वो जो एक्सपीरियंस है कि हाउ सॉफ्टवेयर हाउसेज रन, हाउ दे हायर, हाउ दे फायर, हाउ टीम वर्किंग करती है, किस तरह आप उसको ग्रो करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या लॉस होते हैं, किस तरह क्लाइंट को डिलीवर करते हैं, क्लाइंट अगर आपसे जो है ना वो मस्ती करे तब कैसे हैंडल करते हैं, एड्स कैंपेन कैसे रन करते हैं, कोल्ड कॉलिंग कैसे करते हैं, ये सारे स्ट्रक्चर वहां पे उसने सीख लिया और उसको सीखने के उसके पैसे मिले। और इतने बड़े बजट पे उसने प्ले किया। अब जब वो जाके मार्केट में किसी से बात करेगा कि जनाब मैंने इतनी बड़ी बड़ी कंपेन्स रन की हैं, मेरे पोर्टफोलियो में ये कंपेन्स हैं, ये रिजल्ट्स हैं, सो उसको क्लाइंट्स भी मिलेंगे और वो ज्यादा अपने बिजनेस को, अपने कैरियर को ज्यादा एक्सपेंशन या ज्यादा ग्रो कर सकता है। राइट, सो इसी तरह भी रिसेंटली मुझे मैं किसी को कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहा था, जिन्होंने मुझे कंसल्टेशन के लिए जब आए तो मुझे पता चला कि जनाब उनकी माशाल्लाह 1.5 लाख की जो है ना वो इनकम है, और जो वो ऑनलाइन कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं और कुछ नॉलेज वगैरह। मैं कहा ठीक है जी, करते हैं, आपको हेल्प आउट करते हैं।
1 वीक के बाद पता चला कि साहब ने ना जॉब से रिटायरमेंट या जॉब छोड़ दी है, ठीक है, रिजाइन दे के आ गए। तो मैंने उनसे ये सवाल किया, मैंने कहा आपने क्यों जॉब छोड़ी और ये क्यों, ये क्या है? उन्होंने कहा कि जी मैं अब ऑनलाइन कैरियर से बिल्डअप करूंगा और जो है ना मैं कर लूंगा, मैं जॉब से बड़ा, और 8 साल का 10 साल का उनका एक्सपीरियंस था। उनसे ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, सारा डीप जो मेरे एज ए कोचिंग के तौर पे एलिमेंट है कि हाँ क्यों क्या। तो पता ये चला कि उनके पास जो 5-6 आइडियाज थे जिनसे वो समझते थे ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। मैंने ये सवाल उनसे पहला पूछा कि क्या आपने आज तक इन 5-6 आइडियाज में से या 5-6 जो वर्किंग से कभी पैसा कमाया? नहीं। अच्छा, आपका मंथली एक्सपेंस या क्रिश्चियन का एक्सपेंस कितना है? पता चला 1.5 लाख के करीब है। तो हाउ कम आप आगे जाके उसको मेंटेन करेंगे? कौन से बिजनेस से आप समझते हैं कि आपको महीने का 1.5 लाख रुपए फौरन से कमा के देगा? उनके पास सेविंग्स थी 3 मंथ्स की, ठीक है। 3 मंथ्स के अंदर आप कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसको बिल्डअप कर सकते हैं जिससे आज तक आपने नहीं कभी बिल्डअप किया, नहीं रेवेन्यू जनरेट किया? हाउ कम यू एक्सपेक्ट कि आप 3 मंथ्स के अंदर वो बिजनेस बिल्डअप कर लेंगे और आपको वो महीने का 1.5 लाख रुपए कमा के देगा? हाउ यू आर गोइंग टू सपोर्ट योर फैमिली? और मैंने जब आपको एज ए कंसल्टेंट लिया था तो इसीलिए लिया था कि आपके पास प्रेशर नहीं है, आपका सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, और अब हम डिफरेंट चीजों को टेस्ट एंड ट्रायल कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि कौन सी चीज आपके लिए बेहतर है और क्या इफेक्टिवनेस है। लकीली उनको वो बात समझ आई, उनको चीज क्लियर आई, और लकीली वो रेजिग्नेशन उनका भी कबूल नहीं हुआ था, एक्सेप्ट नहीं हुआ था। उन्होंने वापस जाके, और उनको वो बंदा भी वापस एक तरीके से चाहिए था, वो वापस जाके उन्होंने अपना रेजिग्नेशन वापस लिया और जो है ना वो सुकून में आए, ठीक है। अब वो ले लेते, इट्स इट्स वेरी इजी टू सेइंग कि जनाब कश्तियां जला के आप कूद पड़ो, ऑनलाइन फील्ड के अंदर आ जाओ और बिजनेस करना शुरू कर लो। नहीं है जनाब, इतना आसान नहीं है, ठीक है। और आपको एक सिग्नल दे देता हूं, वो सिग्नल ये है कि आपको अक्सर लोग ऐसे नजर आ रहे होंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुन लें, लिख लें, सुन लें, समझ लें। इट इज नॉट अबाउट कि $1 मिलियन आज आपने कमा लिए हैं। तो बहुत सी केस स्टडीज मिलेंगी, मैंने बहुत से ऐसे काम किए जैसे बहुत थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स अपने लिए, क्लाइंट्स के लिए बहुत सी कमाए, वेबसाइट्स वगैरह बेची, सारा कुछ किया। बट क्या मैं ये रेगुलर कर सकता हूं? क्या वो लोग जो ये क्लेम करते हैं कि इतना उन्होंने कमाया, क्या आगे फ्यूचर भी उनका इतना ही, वो उसी सिस्टम से इतना ही कमा पा रहे हैं, या वो डाउन की तरफ है, या वो काम ही छोड़ दिया है? जो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में काम ही छोड़ चुके होंगे, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में वो काम ही नहीं कर रहे हैं। वंस अ टाइम, कभी लक लगी, कभी चांस मिला, कभी इन्वायरमेंट थी, और सारा कुछ। हाँ, जो हैं वो बहुत कम है। हाँ, उन तक पहुंचना जरूरी है, उनसे कनेक्ट होना जरूरी है, उनसे सीखना जरूरी है, उनको फॉलो करना जरूरी है, उनको देखना जरूरी है कि उनसे ट्रेनिंग अगर वो दे सकते हैं, ट्रेनिंग लेनी जरूरी है, या वो कोचिंग के अंदर फिट इन आते हैं, या वो मेंटर के तौर पे फिट इन आते हैं, वो कहाँ पे फिट इन आते हैं। तो वो आपको वहां पे फायदा देगा, समझ रहे? सो ये जब चीज मुझे नजर आई और सारी चीजों में एनालाइज किया, दिस इज व्हाई सुन इंशाल्लाह ताला आई विल बी गोइंग टू स्टार्ट अ कोचिंग, और दैट जहाँ पे मेरा जो रोल होगा, गोल होगा, टू हेल्प यू अचीव योर गोल्स बाय पुशिंग यू हार्ड एंड हेल्प यू इम्प्लीमेंट द नॉलेज यू ऑलरेडी हैव, ठीक है। और आने वाले वक्तों में यू विल स्टार्ट सीइंग डिफरेंट केस स्टडीज, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको पता चलेगा कि मैंने क्या कुछ किया, जो मुझे खुद भी नहीं पता क्या कुछ कर गया हूँ, ठीक है, जो कि आपको, मुझे वो केस स्टडीज निकालना जरूरी है, बताना जरूरी है, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट आई एम आइदर अ राइट फिट फॉर यू एज ए कोच और नॉट। अभी रिसेंटली मैंने कुछ लास्ट 2-3 महीनों में कुछ लोगों के साथ काम किया एज ए कोच के तौर पे। वहां पे एक चीज नजर आई कि मैं समझता था उनको हेल्प आउट कर सकता हूँ, और मैंने उनको काइंड ऑफ फोर्सफुली अपना क्लाइंट बनाया भी और उनके साथ काम भी किया, बट मैं उनको नहीं हेल्प आउट कर सका क्योंकि उनकी कमिटमेंट पूरी नहीं थी। दे आर नॉट विलिंग टू डू द वर्क विच दे नीड टू डू। As a coach, I cannot do the works which you need to do. I can guide you, I can assist you, I can help you, I can support you, I can provide the resources and different information, can help you build the connections, but you need to do those tasks and activities जो उन दोनों केसेस के अंदर नहीं हुआ. So that comes to the realization that I will not going to sell myself, my coaching services to anyone. It is will be only for those who consider that I can be a good coach for them and can provide them the desired results and help you achieve the goals. ठीक है, और यही
अगर आपको नजर आए कि जब मैं इस थीम में गया, और जैसा पहले अगर मैं पहले कोई कोर्स या कोई प्रोग्राम करता था तो आइडिया आया, थोड़ी सी मार्केट टेस्ट की और हम कर देते, बट राइट नाउ रियलाइजेशन के बाद चीजें समझ आई, और जैसा आज के सेशन से भी आपको नजर आया होगा कि इंफॉर्मेशन चीजें आपको भी पता थी, बट इस तरह कलेक्टिव नहीं पता थी कि कहाँ किस तरह यूज करें। दिस टुडे सेशन इज ऑल अबाउट वो अ ग्लिम्प्स ऑफ द कोचिंग, ठीक है। और इस कोचिंग के अंदर एक मैं बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट करने जा रहा हूं, अकाउंटेबिलिटी, डेली अकाउंटेबिलिटी। अगर आपकी लाइफ के अंदर, बिजनेस के अंदर, करियर के अंदर डेली अकाउंटेबिलिटी आप कर लेते हैं ना, तो आधी तो सक्सेस वहां से आ जाएगी, जो मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं करते, राइट। सो वहां पे आपके पास अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होगा, और मैं रेगुलर आपसे इन टच होऊंगा, जिसके अंदर हमारा सिर्फ एक गोल होगा, जस्ट थोड़ा सा पुश करें, थोड़ा सा पुश करें। और कोचिंग के अंदर स्ट्रेटेजीज कुछ हम यूज करते हैं, कुछ काम ऐसे करवाते हैं और इस तरीके से करवाते हैं जो आपको फील नहीं होता है कि आपने कोई काम किया अपने बिजनेस या अपने ग्रोथ के लिए, बट इनडायरेक्टली हम वो आपके ग्रोथ के लिए काम करवा जाते हैं, ठीक है। सो वो भी आपको सीखने का मौका मिलेगा। सो द पीपल हु थिंक एंड हु वांट टू हैव मी एज देयर कोच, ठीक है, वो कर सकते हैं। और ये मैं ग्रुप कोचिंग के तौर पे लेके आ रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी 1-to-1 कोचिंग की फीस है वो $50,000 एंड मंथली है, और आवरली जो है वो $100, राइट। सो मोस्ट ऑफ द पीपल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या बहुत कम है। तो ये उन लोगों के लिए जो कि कम प्राइस पे करना चाहते हैं, चाहते हैं कि कोई रियल कोच हो जो उनको हेल्प आउट कर सके। मतलब एक और एग्जांपल दे देता हूँ, मेरे साथ एक स्टूडेंट थे जो किसी पेड प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाह रहे थे, तो उन्होंने मुझे अपडेट किया, और मैंने उनसे कहा है कि कुछ भी आप एक्शन ले रहे हो, द मोर यू गोइंग टू आस्क मी, द मोर यू आर गोइंग टू अपडेट मी, मैं उतना ज्यादा आपको अच्छी कोचिंग, अच्छी गाइडेंस दे सकता हूं। उन्होंने मुझे अपडेट किया, तो मैंने कहा यार मुझे ये बताओ, व्हाई डू यू वांट टू गेट दिस पेड कोर्स या प्रोग्राम। उन्होंने ये चीजें बताई, फिर मैंने कुछ रिसोर्सेज उनको बताया, मैंने कहा यहाँ पे जाओ और यहाँ पे देखो क्या ये रिसोर्सेज आपको वही रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो फ्री के रिसोर्सेज थे, लीगल और एथिकल्स थे, जो आपको इस कोर्स में। उन्होंने रिसर्च करके उन्होंने कहा हाँ सर मुझे लग रहा है कि ये मुझसे रिलेटेड ही है। मैंने उनसे कहा कि यार अभी इसको ज्वाइन करने से पहले, पेड कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आप इन रिसोर्सेज को जरा गो थ्रू करो, और फिर मुझे बताना कि आइदर दे आर हेल्पफुल फॉर यू और नो। वो कुछ अरसे बाद आए और उनका सर मैंने कोर्सेज ये चीजें कंप्लीट कर ली हैं, एंड थैंक्स, आपने मुझे एक उस इन्वेस्टमेंट से बचा लिया जो शायद मैं इन्वेस्टमेंट कर देता लेकिन मैं शायद उसको यूटिलाइज ना करता पाता, या वो मेरे लिए इफेक्टिव ना होती, और मैंने फ्री में लीगली उससे ज्यादा अच्छी चीज सीख ली। सो उनकी सेविंग्स भी हो गई, उन्होंने रिजल्ट्स भी अचीव कर लिए। दिस इज माई रोल एंड दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू प्ले, और जो है टू प्रोवाइड द गाइडेंस टू हेल्प यू अचीव योर गोल्स। मुझे जो आपकी ये रिक्वायर्ड स्टेज है, आप इस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, मुझे इस पाथ के अंदर जितने लूप होल्स हैं उसको फिक्स करने, ताकि ये जर्नी ज्यादा इफेक्टिव हो सके आप डिजायर गोल्स तक पहुंचने के लिए। ये एक दिन में नहीं हो सकता, ये एक महीने में नहीं हो सकता, इट्स अ लॉन्ग टर्म जर्नी। जो मेरे साथ हैं कुछ अरसे से कनेक्ट, उनको पता है कि क्या चीजें हो रही है। एंड व्हाई डू आई वांट टू डू इट, व्हाई डू आई वांट टू डू इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए करना चाहता हूं कि आई लव टू ग्रो माई सेल्फ, जिसके लिए मैं बहुत लर्निंग कर रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, अपने आप को ग्रूम कर रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, कोर्सेज कर रहा हूँ। अभी मैंने रिसेंटली कंसल्टेंसी के ऊपर तकरीबन 3 लाख का प्रोग्राम है, उसको डिस्काउंट पे मिल रहा था, उसको मैंने लिया है, राइट। और अब कुछ कोचिंग के अंदर चीजों को जा रहा हूँ डीप, अब डीप कर रहा हूं, और मेरे अंदर ये एलिमेंट है कि मैं चाहता हूं कि वो चीजों को स्प्रेड करूं, फिल्टर करके लोगों को फायदा दूं। मेरे फ्री का जो कंटेंट है वो आता रहेगा, और अभी दबा के आने लगा है फ्री का कंटेंट, राइट। ये पेड वाला अलग पार्ट है, ताकि वो लोग जो पेड में, क्योंकि ये 1-to-1 है, दिस इज नॉट अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, दिस जहां पे मैं ये भी पूछ रहा हूँ भाईजान घर में तो सब सही है, ठीक है, अच्छा क्या किया आपने, माइंडसेट के लिए क्या काम किया। और रेगुलर जो मैं लर्निंग्स कर रहा हूँ उसका कुछ पार्ट तो जनरल पब्लिक में फ्री आ रहा होगा, और जो ऑलरेडी चीजें हैं, कुछ नोट्स पॉइंट्स वगैरह, वो यहाँ पे जा रहे होंगे जो माइंडसेट के ऊपर। सो यहाँ पे बेसिकली आई वांट टू बिकम अ गुड सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। और इस जर्नी के अंदर भी मैं आपने साथ भी जिन लोगों को इस कोचिंग में लेके आऊंगा, उनको भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की तरफ लेके जाऊंगा। इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम भी जो इसका फाइनलाइज नहीं हुआ, वो होगा या तो एंटरप्रेन्योर्स इन द मेकिंग या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स इन द मेकिंग समथिंग। क्या इन द मेकिंग, कि हम बनने की कोशिश करें। हम क्लेम नहीं करते कि हम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाई आई लव टू डू
मुझे इससे मजा आ रहा है क्योंकि मुझे इसने रिलीजन के करीब कर दिया, इसने लाइफ का मकसद सिखा दिया, इसने मुझे माइंडसेट पे काम करना सिखा दिया, हेल्थ सेट पे सिखा दिया, रिलेशनशिप पे सिखा दिया। एंड आई होप, आई विश कि ये लोगों को भी मैं आगे कन्वे कर सकूं, सिखा सकूं। So the coaching is for those people who want to grow and who are willing for me to guide them properly और उन पे एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, सो इसलिए मैं करना चाहता हूं और मैं भरा पड़ा हूं कि मुझे एक वे मिले कि मैं लोगों को गाइडेंस कर सकूं। एक एग्जांपल ये भी बता सकता हूं कि मैंने ई कॉमर्स के वेंचर के अंदर एक वेंचर को 6 महीने के अंदर 0 से 1 करोड़ का बिजनेस लोकल मार्केट में लेके गया, जिसके अंदर उसकी मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 0 थी। ठीक है, और उसका प्रॉफिट मार्जिन तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए था। वहां पे एक जो बंदा, हमने फ्रेंचाइज मॉडल को बेस किया था, एक फ्रेंचाइज को मैंने फ्रेंचाइज फ्री में बेची थी 60,000 की, राइट। उस फ्रेंचाइजी ने रिसेंटली अपडेट्स ये आई हैं कि अमेजोन के थ्रू तकरीबन 10 करोड़ का वो बिजनेस कर गया है, 10 करोड़ रुपीस का, राइट। सो बड़ी चीजें जो सीखने का मौका मिलेगा, एंड आई एम गोइंग फुल थ्रॉटल के साथ जाऊंगा, जो कि चीजें मैं अपडेट करूंगा। फ्री का कंटेंट जिस तरह आज दिया, इसी तरह का बेहतरीन कंटेंट और भी आपके लिए आता रहेगा। और द वंस हु वांट टू गेट मोर फ्रॉम मी, हु वांट टू कनेक्ट मोर फ्रॉम मी, वो मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और कोचिंग का प्रोग्राम जब भी हम रिसेंटली लॉन्च करेंगे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन पेड प्रोग्राम होगा, टाइमलाइन से उस बात को सीख लें। ठीक है जनाब, तो दुआ में याद है कि खुश रहें, मजे में रहें, एंड ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। ठीक है, सो इफ़ यू, और मैं इन करीब इंशाल्लाह ताला एक कोचिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ, उसकी कुछ डिटेल्स बताइए। अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि उसके बारे में फॉर मोर डिटेल्स आपको बताई जाए, तो yusufsaeed.com/coaching पे आप चले जाएं, साइन अप कर लें। जब भी हम उसको लॉन्च करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड कर दी जाएंगी। थैंक यू, टेक केयर, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।